नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का सोशल मीडिया पेज। मैं हूं आशीष सिन्हा। आज बात करेंगे सैफ अली खान, क्योंकि सैफ अली खान पर जो हमला हुआ, चार ऐसे जख्म उनके शरीर पर दिए गए जो जख्म बेहद ज्यादा गहरे थे। दो जख्म चाकुओं से था। वो हल्का था। डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि अगर थोड़ा सा भी अंदर वो चाकू गया होता तो सैफ अली खान पैरालिसिस उनको हो सकता था। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमिताभ गुप्ता जी जुड़े हैं। अमिताभ गुप्ता जी न्यूरो सर्जन है। अमिताभ जी, इंडिया डेली में आपका बेहद स्वागत है। धन्यवाद। और मुझे यहाँ आपके सामने लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अमिताभ जी, जो मेडिकल रिपोर्ट आपने भी देखी होगी, सैफ अली खान साहब को जो चोटें आई हैं, वो मेडिकल जी हाँ। रिपोर्ट क्या बतलाती है? देखिए, मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार जो चाकू का टिप था वो अंदर टूट गया था। और अगर उनके अनुसार देखा जाए तो करीब 2.5 इंच अंदर की तरफ था वो जो टिप था। तो अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ तो ये काफी गहरा घाव दिया गया था। और जो वहाँ के न्यूरो सर्जन डॉक्टर डांगे हैं उन्होंने बताया था कि उसमें जिसे कहते हैं कि स्पाइनल फ्लूइड भी लीक हुआ था, जिसको उन्होंने रिपेयर किया है। और हम्म। स्पाइनल फ्लूइड लीक होने का मतलब ये है कि चाकू वहां तक पहुंच गया था जहां पे आपकी नस एक कवरिंग में होती है, जिसे हम कहते हैं कि ड्यूरा, जो उसको लपेट के रखता है, बचा के रखता है, और उसके और नसों के बीच में एक पानी की तरह फ्लूइड होता है जो लीक हुआ है। तो उनके अनुसार भी यही था कि अगर थोड़ा और अंदर डेप्थ में जाता चाकू तो अवश्य वो बहुत घातक होता, क्योंकि उसकी वजह से दोनों पैर काम करना बंद कर देते, जिसे हम पैरालिसिस आमतौर पे कहते हैं। तो ये माना जाए कि जो मकसद था हमलावर का, इन घावों को देखकर वो साफ नजर आता है कि सैफ अली खान साहब को मारने के मकसद से यह हमला किया गया था, ना कि घायल करने के मकसद से। देखिए, ये कहना तो मेरे लिए मुश्किल होगा, बट हाँ, जो आप कह रहे हैं, जो घाव दिए गए वो घातक हो सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जितनी गहराई में वो चाकू गया है, और अगर उससे थोड़ा और आगे गहराई में चला जाए तो वहां आपका जो मेन ब्लड वेसल भी होती है, जो आपका पूरा खून ले जाती है, जिसे आयोटा कहते हैं, वो भी है। तो ये कुछ इंचों की ही बात है ऊपर नीचे, जिसकी वजह से अगर थोड़ा भी दाएं बाएं या अंदर या और गहरा चला जाए तो जान भी जा सकती है। पैरालिसिस की बात आ रही है, वो किन स्थितियों में होता है, डॉक्टर अमिताभ गुप्ता देखिए, जी? अ, अभी तो पूरी तरह से रिपोर्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर स्पाइनल फ्लूइड लीक हुआ है, जो हम कह रहे हैं कि अंदर रीढ़ की हड्डी से पानी लीक हुआ है, तो वो दो तीन कारण हो सकता है। जैसा मैंने कहा कि जो ऊपर की कवरिंग है सिर्फ उतनी डैमेज हुई हो, कहीं पे छेद ही हुआ हो हल्का सा, या फिर एक नस कट गई हो, या कोई दिक्कत हुई हो। तो पैरालिसिस आपका जो नीचे बॉडी का पूरी, एक तरीके से कहें, हमारी ब्रेन की केबल पूरी रीढ़ की हड्डी के थ्रू पैर में जाती है। और वो कई हम्म। सारे नसों में, जैसे टहनियां होती हैं आपके पेड़ की, वैसे आगे चली जाती हैं, और आपकी सेपरेट सेपरेट जो मांसपेशी या मसल है जो मूवमेंट करती है, उसको आके जाके काम कराती है, जो आपका ब्रेन सिग्नल देता है। तो अगर ये बंच में कट जाए तो दोनों ही पैर बेकार हो जाएंगे। पर अगर मान लीजिए कुछ कटे हैं, तो हो सकता है कि आपकी जैसे थाई मसल वीक हो गई, या आपकी हम्म। नीचे पैर की मसल वीक हो गई, या आपके फुट की मसल वीक हो गई, तो ये इंडिविजुअल उस पर चली जाती है। और क्योंकि डॉक्टर के अनुसार शायद इतना गहरा घाव नहीं गया कि वो कोई नस काट पाता पूरी तरह से, तो मेरे ख्याल से रिकवरी अच्छी होनी चाहिए। रिकवरी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन एक जो मुझे समझ में आता है कि जब इस तरह का हमला होता है, अचानक हमला होता है, तो एक साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है, साइकोलॉजिकल दबाव होता है, या फिर एक साइकोलॉजिकल जो घाव होता है, एक घाव शरीर पर होता है, एक घाव आपके दिमाग पर होता है, तो उसे निकलने में लंबा, क्योंकि मान लीजिए कि 2-3 दिनों में सैफ अली खान साहब डिस्चार्ज हो जाएंगे और शरीर के घाव एक महीने में भर भी जाएंगे, लेकिन ये मानसिक जो घाव होगा उससे भरने में बहुत लंबा वक्त लगता होगा। देखिए आशीष जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही है, और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जो एक्चुअली ट्रॉमा है, जो हम कह रहे हैं शरीर के ऊपर लगा, वो तो आपका ठीक हो जाता है। लेकिन जो हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर, या पोस्ट ट्रॉमा जो सिंड्रोम है,
जिसमें कि वो व्यक्ति साइकोलॉजिकली इतना पीड़ित हो जाता है कि वो बाहर निकलना बंद कर देता है, वो अपना काम बंद कर देता है। और वो इवन आपकी तरफ जैसे कोई मिलने भी आ रहा है तो उसको लगता है कि कहीं हमला तो नहीं कर रहा है। हम्म। तो इस चीज से निकलने के लिए तो डेफिनेटली उनको थेरेपी सेशन भी चाहिए होंगे, और हो सकता है अगर जरूरत लगी तो वो मेडिसिन पे भी उनको स्टार्ट करनी पड़ेगी, डिपेंडिंग कि कैसे हम्म। उसको वो ले पाते हैं। तो ये किसी भी व्यक्ति के आंतरिक जो कहते हैं हम, उनका एक अपना पर्सनैलिटी होती है। कई लोग तो उसको हम्म। झेल सकते हैं, जैसे अगर हम कहें बॉर्डर पे जो जवान है वो गोली खा के भी हम्म। रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। हम्म। और नहीं, मुझे वहां अगर, फर्क है, वहां फर्क है, वहां हाँ फर्क मैं ये वही है आपको डॉक्टर समझा रहा अमिताभ हूँ। गुप्ता, हाँ, जी हाँ, क्योंकि आप जी हाँ, साइकोलॉजिकल रूप से तैयार हैं जी हाँ। कि हमें गोली लगेगी, लेकिन यहाँ साइकोलॉजिकल रूप से आप तैयार ही नहीं थे। आप बिल्कुल। अपने घर में मैं हैं, चाहे मैं मैं, आप वही अपने हॉस्पिटल में बैठे हैं। मैं वही पहले आपसे कह रहा हूँ कि ये हर किसी के लिए एक बहुत ही गहरा जो कहते हैं घाव है। और इस घाव को देख पाना भी बहुत मुश्किल है, कोई इन्वेस्टिगेशन तो आप इससे निकाल नहीं सकते। और ये हम्म। एक व्यक्ति के अंदर जो बैठा हुआ है वो ही बता सकता है कि उसको इससे कितना बड़ा घाव लगा है या ट्रॉमा हुआ है। जैसे आप कह रहे हैं हम्म। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा, पोस्ट स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ऐसा हम्म। नहीं है कि जवानों में नहीं होता, जवानों में भी इसका देखा गया है, क्योंकि वो लोग भी इतना, मतलब अगर क्लोजली देखें किसी डेड बॉडी को या अपने किसी क्लोज फ्रेंड को जो मर जाए ड्यूरिंग वॉर या इवन एंटी इंसर्जेंसी, तो उसके हम्म। ऊपर भी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है। तो सैफ हम्म। अली खान तो एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने घर के अंदर ये झेला है। तो मैं तो ये भी हम्म। जानता हूँ कि वो इस बात से ही बहुत ज्यादा पीड़ित होंगे कि उनकी घर की सिक्योरिटी कैसे और बेटर करें, क्योंकि वो हम्म। अकेले नहीं थे, उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे। ठीक है। हम्म। पहले उनके बच्चों के रूम में भी गया है, उनके साथ उनकी वाइफ हम्म। है। तो कुल मिला के ये जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है ये व्यक्ति विशेष पे सिर्फ उसके ऊपर नहीं है। अब वो पूरा हम्म। उस चीज को संदर्भ में देखें तो आप पूरी फैमिली खतरे में थी। तो हम्म। ये किसी के भी साथ हो आ, सकता था। अमिताभ जी, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपने कई जी तरह की सर्जरियां की हैं, आप इसके एक्सपर्ट हैं। जब इस तरह के केसेस आपके सामने आते हैं, जहां अचानक एक्सीडेंट हुआ हो, जहां जहां अचानक कोई घटना हुई हो जिसके लिए मानसिक रूप से आप तैयार नहीं थे या वो व्यक्ति तैयार नहीं था, तो ऐसे मामलों में रिकवरी होने में मानसिक तौर पर, जिसे हम ट्रॉमा कहते हैं, उससे निकलने में आपने क्या देखा है, कितना वक्त लग जाता है लोगों को? देखिए, यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसका वही जवाब दिया था कि ये इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, और खास तौर पे आपके जो परिवार है, जो आपका सपोर्ट सिस्टम है। तो सपोर्ट सिस्टम हम्म। हमारा हमारा परिवार होता है, आपके जो नियर एंड डियर हैं। तो वो हम्म। आपको किस तरह से उस चीज से उभारते हैं और कितना आपको सेफ महसूस कराते हैं उस पर निर्भर करता है। पर हाँ, हर व्यक्ति, अगर मैं कहूँ यही चीज किसी और के साथ हुई होती उनके फैमिली में, वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते, और ये शायद डिफरेंट तरीके से करें। पर आम तौर पे 6 महीने साल भर लग जाते हैं। और स्पेशली जबकि आपके घाव इतने डीप हैं कि उसी से उभरने में आपको महीना भर तो लगेगा ही लगेगा। तो हम्म। मेंटल ट्रॉमा का अगर हम मोटे तौर पे कहें, लोग बात ही नहीं करते, क्योंकि लोग तो आपके फिजिकल वूंड देख रहे हैं। हम्म। तो इस चीज का साइड बाय साइड प्रोसेस होना चाहिए जब पेशेंट थोड़ा सा बेहतर हो जाए फिजिकली, तो जिसे हम कहते हैं अमिताभ जी, वो कहते भी है काउंसलिंग। ना कि जो जो चीज दिखती है चर्चा उसी पर होती है, जो दिखती बिल्कुल, नहीं है उस पर चर्चा कैसे करें, क्योंकि उस पर बिल्कुल, चर्चा करने बिल्कुल, की लोग जरूरत नहीं समझते, और वही बिल्कुल। सबसे ज्यादा मुझे लगता है नुकसान करती है। तो उस पर चर्चा और होनी जरूरी है। बिल्कुल होनी चाहिए। और जैसे अभी आपने, मेरे ख्याल से मैं जो थोड़ा बहुत जान पाया था इस बारे में, उसमें मैंने यही देखा थी कि उनका छोटा बेटा जो 4 साल का है जहांगीर, पहले उसके रूम में था वो। तो मैं ये हम्म। कहूंगा कि वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा उस बच्चे को भी हुआ है, हम्म। उसको भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो भी हम्म। इस चीज में, जो आप समझ पा रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर इस स्टेटस में उसके सामने अनजान व्यक्ति खड़ा हो गया जो कि जान ले सकता है, और उसको अगर इसकी थोड़ी भी समझ है तो उसको भी इससे उभारने में समय लगेगा, जिसे हम कहते हैं नाइटमेयर्स। तो बच्चों को ये हम्म। बहुत जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। तो हम हम्म। डेफिनेटली सैफ अली खान के लिए चिंतित हैं, पर मैं उस बच्चे के लिए भी चिंतित हूँ जिसने ये झेला है, जो उस समय हम्म। मौजूद था उसकी प्रेजेंस में। उसे भी चाहिए हम्म। होगा। और साथ ही साथ एज ए परिवार, जो हम कहते हैं ग्रुप काउंसलिंग या फैमिली काउंसलिंग, वो भी होनी जरूरी है।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक जने को जब बहुत ही ज्यादा आघात होता है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो जाहिर तौर पर। ये तो इस चीज में सैफ अली खान तो मेन हो गए, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना आवश्यक है। वो लोग भी फ्री ऑफ माइंड नहीं घूम पाएंगे, करीना जी भी अब फ्री ऑफ माइंड नहीं अपना काम कर पाएंगे। वो उनका भी हम्म। ध्यान आधे से ज्यादा समय घर पे होगा, सैफ अली जी की तरफ होगा, अपने परिवार की तरफ होगा, सेफ्टी की तरफ होगा। और आप ये हम्म। बात समझ लीजिए कि उनका फोन अगर बजा काम पे तो उन्हें आधे टाइम यही लगेगा कि घर पे कोई कुछ हो तो नहीं किया। तो हम्म। इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं यूएस में था करीब 2 साल। तो वहां पे जी। स्कूल में शूटिंग्स होती हैं। तो आप हाँ। ये समझिए वहां किसी भी पेरेंट के पास जब स्कूल के नंबर से फोन आता है, सबसे पहले उनकी हार्ट बीट बंद हो जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल में शूटिंग हो गई है। एंड दिस इज अरे। व्हेन ये तब होता है जबकि उनके साथ नहीं हुआ तब भी, क्योंकि उन्हें पता है हम्म। वहां इतना कॉमन है कि गन कल्चर इज सो कॉमन कि आपको पता ही नहीं कि आपका स्कूल नेक्स्ट टारगेट है, आपका बच्चा नेक्स्ट टारगेट है। तो मतलब ये मैंने सुना हुआ है पेरेंट्स से और अपने क्लोज जो रिलेटिव है उनसे कि स्कूल से अगर फोन आ जाता है तो हमारी तो बिल्कुल दिल की धड़कनें बंद हो जाती हैं। हम्म। कि फर्स्ट थॉट दे क्रॉस द माइंड इज कि कहीं वहां शूटिंग तो नहीं हुई है। तो ट्रॉमा हम्म। इटसेल्फ अगर हम कहें तो इट इज ए जनरलाइज, इतना सिंपल नहीं है। जो आपने जो आज मुद्दा उठाया है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम्म। और हिंदुस्तान में हम लोग हर बार किसी के भी बारे में जब बात करते हैं किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम की, तो हमेशा फिजिकल इंजुरीज ज्यादा देखते हैं रेदर देन मेंटल इंजुरीज या मेंटल हम्म। ट्रॉमा। तो इसके बारे में और ध्यान देना आवश्यक है। ध्यान देना आवश्यक है। और एक आखिरी सवाल इससे और पैदा होता है, निदान क्या है? हाउ टू रिकवर फ्रॉम इट, मतलब कैसे कोई रिकवर करेगा? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आपने जो देखा होगा, समझा होगा, लोगों को गाइड किया होगा। देखिए, रिकवर का तो मैं हमेशा मतलब मैं तो आमतौर पे भी जो पेशेंट्स आते हैं जो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हैं मेंटली या किसी भी वजह से, तो मैं उनको सबसे पहली चीज ये समझाता हूँ कि एक तो ना आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाइए। रिलैक्सेशन टेक्निक्स अगर हम आमतौर पे बात करें तो हमारी पद्धति इतनी अच्छी है, योगा तो आप जानते ही हैं, साथ ही मेडिटेशन जो हम कहते हैं ध्यान लगाना, हम्म। अगर कोई भी हम्म। व्यक्ति 1 या 2 मिनट भी कोशिश करे तो बहुत जरूरी है। और कुछ नहीं तो मैं एक हम्म। सिंपल उनको चीज बताता हूँ कि गहरी सांस अंदर लें, हम्म। गहरी सांस छोड़ें, और ये आंख बंद करके 2 से 3 मिनट करने की कोशिश करें। और सिर्फ अपना ध्यान अपनी सांस की तरफ रखें, और हम्म। इससे अपने मन को केंद्रित करने का जो समय मिलता है उस पर ध्यान दें। तो ये एक इम्पोर्टेंट आपके व्यक्तिगत रूप पे हो गई। फिर दूसरा जो बात आती है, मैं हमेशा रिलेटिव से कहता हूँ जो उनके खास उनके परिवार वाले हैं, कि इनसे अब आपने देखा होगा सबसे पहले कोई भी आएगा क्या पूछेगा, भाई आपको कैसे लगा, कितना चोट लगी। वो लोग दे विल नॉट बी आस्किंग कि भाई अभी पेशेंट कैसा है कि वो तो हो गया। लेकिन हम्म। एवरीबडी इज एक्सपेक्टेड कि भाई कितनी गहरी चोट है, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो आपको ये सब बातें नहीं करनी, आपको कहना है कि चलिए जब आप जल्दी ठीक होंगे, परिवार में सब खैरियत से हैं, सब बढ़िया हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। और ये ट्रॉमा तो जो हुआ ये समझिए भगवान की देन है कि आप इसमें से बहुत जल्दी निकल आए और कम कम चोट के साथ निकल आए, बच के निकल आए। तो हम्म। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना है घर के अंदर। तो वो पॉजिटिव ये फ्रेम सबसे ऑफ ज्यादा माइंड बहुत जरूरी है। जरूरी है। जी। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर जी। अमिताभ गुप्ता जी, जी। आपने ये तो बताया ही कि सैफ अली खान साहब के मामले में रिकवरी कब तक होगी, लेकिन जो सबसे अहम सवाल था कि ट्रॉमा से कैसे बाहर निकला जाए, उसको लेकर आपने विस्तार से चीजें बताई। ये ना सिर्फ सैफ अली खान साहब के लिए बल्कि हर उन व्यक्तियों के लिए है जो अचानक किसी घटना की गवाह हो जाते हैं, या फिर उनके सामने घटना घटती है, या फिर उस घटना के वो शिकार हो जाते हैं। तो मेंटल ट्रोमा पर जितनी बात की जाएगी उतना ही बेहतर है, ताकि लोग अपनी निजी जिंदगी में और सार्वजनिक जिंदगी में जल्द से जल्द पटरी पर वापस लौटे। क्योंकि अगर चर्चा नहीं होगी तो फिर उसका ज्ञान भी नहीं होगा। डॉक्टर अमिताभ गुप्ता जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।